स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक थ्योरी सेकेंड ईयर्स के सीबीटी एग्जामिनेशन नीमी क्वेश्चंस की सीरीज में आज हम लोग करेंगे पार्ट नंबर 12। इसके पहले की 11 क्लासेस अगर आपने नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके उन्हें एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, जिसमें हमने एक एक क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए आप सभी को समझाया हुआ है। साथ में आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल वर्कशॉप कैलकुलेशन और वह इंजीनियरिंग ड्राइंग जो आपका सब्जेक्ट है उसकी भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसकी भी आप स्टडी कर सकते हैं। आगे बढ़े बिना किसी देरी के उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियोज़ अगर चैनल के आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक व शेयर कीजिएगा एंड चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके टेक स्टडी आईटीआई फैमिली के साथ ज़रूर जुड़िएगा। साथ में आप टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं सभी तरह की अपडेट व पीडीएफ के लिए। वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन होगा एज अ बोनस क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस पार्ट से आपके हो सकता है। उसका आंसर हम आप सभी से उम्मीद करेंगे कि आप लोग सही कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। जिसका भी आंसर सही होगा उस पर हम लाइक और रिप्लाई भी करने वाले हैं। अब यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से। पार्ट 11 में 1 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन हुए थे आपके 4th सेमेस्टर पीडीएफ से। यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट द इफेक्ट ऑन द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ लाइट इज़ मेड ग्रेटर दैन द क्रिटिकल एंगल। देखिए, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है आपका वो क्रिटिकल एंगल से क्या हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है। यदि प्रकाश का क्रिटिकल एंगल जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस से क्या हो जाए, अधिक हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ हिंदी में उल्टा हो सकता है आपका। यहाँ क्या कह रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्या हो जाए, बड़ा हो जाए क्रिटिकल एंगल से, तो उस केस में क्या प्रभाव पड़ेगा। लाइट जो है स्टॉप यानी बंद हो जाएगी, रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन होगा, रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन होगा, या लाइट पासिस डायरेक्टली, लाइट जो है सीधे गुजर जाएगी। देखिए, जब भी आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाता है उस केस में आपका रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन जो है वो होगा यहाँ पे। ठीक है, क्या होगा आपका, परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन होगा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, व्हाट द नेम ऑफ द लॉस ऑकरिंग ड्यू टू द बेंड ऑफ फाइनाइट रेडियस इन द ऑप्टिकल फाइबर केबल। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसमें कहा जा रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर केबल में इनफाइनाइट रेडियस अगर हो रहा है उसके मोड़ के कारण जो हानि होती है उसका नाम क्या है। देखिए, ऑप्टिकल फाइबर जो होता है इसमें डिफरेंट तरीके के लॉसेस होते हैं, जिसमें आपका एक होता है रेडिएटिव लॉस भी है, एब्जॉर्प्शन है, स्कैटरिंग है, मतलब बहुत तरह का लॉस होता है, डिस्पर्सन लॉस भी होता है। तो जो यहाँ पे आपका फाइनाइट रेडियस की वजह से लॉस होता है उसे हम लोग यहाँ पे बोलते हैं रेडिएटिव लॉस। क्या बोलते हैं, रेडिएटिव। हिंदी में आपको रेडियो एक्टिव दिख रहा होगा, इसको रेडियो एक्टिव नहीं पढ़ना है, क्या है, रेडिएटिव लॉस है, इसे बोलते हैं। रेडिएटिव लॉस बेसिकली क्या होता है, इसमें जो ज़्यादा बेंड होते हैं उसकी वजह से आता है। यहाँ पे बेंड भी ना दो तरह के होते हैं, उनसे लॉसेस या उससे जो रेमेडी होगी उसको भी थोड़ा सा यहाँ डिस्कस करेंगे। एक होता है आपका माइक्रोस्कोपिक बेंड और दूसरा होता है माइक्रोस्कोपिक। यानी एक क्या होता है आपका माइक्रोस्कोपिक, ध्यान दीजिएगा, और दूसरा क्या होता है आपका माइक्रोस्कोपिक। ये दो तरह के बेंड होते हैं। एंड रेमेडी यहाँ पे है जो आपका माइक्रोस्कोपिक बेंड है, इस चीज़ से लॉस को, रेडिएटिव लॉस को कम करने के लिए क्या करते हैं, जो आपका यहाँ पे फाइबर होता है उसके ऊपर क्या करते हैं, एक कंप्रेसिबल जैकेट जो है ना उसे पहना देते हैं। क्या कर देते हैं, एक कंप्रेसिबल जैकेट के अंदर से उसे गुजारते हैं, जिससे अगर वहाँ पे जैकेट जो है वो वहाँ पे डिफरेंट मोड आ भी रहे हैं तो आपका जो फाइबर है एटलीस्ट वो लगभग सीधा वहाँ पे रहेगा, जिससे आपका जो रेडिएटिव लॉस है ये कम हो सकता है। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, विच लॉस इज रिलेटेड टू द फाइबर मटेरियल यूज्ड फॉर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। ऑप्टिकल संचार के लिए प्रयुक्त फाइबर सामग्री का संबंध किस नुकसान से है। देखिए, यहाँ ये कह रहा है कि जो लॉस आपका फाइबर मटेरियल की वजह से होगा ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में, उसे क्या कहेंगे, वो लॉस क्या कहलाएगा, किससे रिलेटेड होगा। एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण से, डिस्पर्सन यानी फैलाव से, हिस्टेरिसिस लॉस, या रेडिएटिव। तो रेडिएटिव किससे था, बेंड की वजह से था। डिस्पर्सन आपका यहाँ पे हो नहीं सकता है। ठीक है, तो ये डिस्पर्सन एक अलग लॉस होता है आपका, उसके बारे में बात करेंगे आगे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है एब्जॉर्प्शन। क्या है, अवशोषण या एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो मटेरियल आपने यूज किया है, फाइबर मटेरियल, अगर उसमें ऐसा कुछ इम्परफेक्शन है, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह में कुछ इम्परफेक्शंस हैं, तो उस वजह से क्या होता है, कोई मिसिंग मॉलिक्यूल हो, मान लीजिए उसमें, आप सबको पता है ना, कोई भी जो मटेरियल होता है उसके स्ट्रक्चर्स में एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो अगर उन सब में कुछ डिफेक्ट है तो उस वजह से क्या होगा, आपका जो ऑप्टिकल कम्युनिकेशन है उसमें आपका लॉस होगा, जिसे यहाँ पे एब्जॉर्प्शन के अंतर्गत रखा जाता है, अवशोषण के अंतर्गत रखा जाता है।
अब यहाँ अगर डिस्पर्सन की बात करें, देखिए डिस्पर्सन में क्या होता है आपका कि जब आपका ऑप्टिकल फाइबर मान लीजिए इस तरह का आपका जो ऑप्टिकल फाइबर है होता है, ठीक, ये आपका यहाँ पे क्लैडिंग दिया हुआ रहता है, इस तरह से फिगर आपने देखा होगा प्रीवियस पार्ट्स में। मान लीजिए यहाँ पे एक आपकी इनपुट वेव जो है इस तरह से चली, ठीक है, इनपुट वेव आपकी यहाँ पे आई इस तरह की, जो वेव आपने दी सेम वेव। बाद में क्या होता है, आउटपुट में आपको यही वेव जो मिलती है कुछ इस तरह से यहाँ पे फैलाव इसमें दिखने को मिल जाता है, ठीक है। इसी को यहाँ पे डिस्पर्सन लॉस कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्पर्सन लॉस। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द काउंट रेंज ऑफ 3 डिजिट डीपीएम। 3 डिजिट डीपीएम यानी 3 अंकीय डीपीएम की गिनती सीमा क्या है? अब डीपीएम क्या होता है आप सबको पता होगा, डिजिटल पैनल मीटर। क्या बोलते हैं? डिजिटल पैनल मीटर। तो यहाँ पे अगर 3 डिजिट डीपीएम है तो उसकी सीमा क्या होगी आपकी? उसकी सीमा हो जाएगी 0 से 999 तक, ठीक है। इस तरह के होते हैं आपके डिजिटल पैनल मीटर, ठीक है, जिसे हम डीपीएम कहते हैं। अगर यही मान लीजिए 4 डिजिट होता तो आपका क्या हो जाता है, 0 से ये और आपका बढ़ जाता है यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट द नेम ऑफ द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मार्क्ड एक्स। यहाँ पे देखिए डिवाइस एक्स के रूप में जो मार्क डिवाइस है इसका आपको नाम बताना है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का नाम क्या है? यहाँ आपको एक चीज़ देखने को मिल रहा होगा, इनपुट कई सारे हैं लेकिन आउटपुट आपको एक सिंगल लाइन में मिल रहा है, तो इसे हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लेक्सर। क्या बोलते हैं? मल्टीप्लेक्सर, या इसका एक शॉर्ट नेम मक्स भी होता है, ठीक है, या इसी को डेटा सेलेक्टर भी कहते हैं, शॉर्ट में मक्स भी कहते हैं, ठीक। ये एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें सेवरल एनालॉग या डिजिटल इनपुट आपको जो है सिग्नल मिलते हैं, एंड इन सबको क्या करता है, सेलेक्टेड इनपुट को फॉरवर्ड करता है और एक सिंगल लाइन में आपको आउटपुट यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। कुछ इस तरह आप इसका मल्टीप्लेक्सर को देख सकते हैं यहाँ पे। इसको बोलते हैं 4 to 1 मक्स, यानी यहाँ पे 4 सिग्नल आपको इनपुट में मिले, आउटपुट में आपको कितना सिग्नल मिला? 1 मिला, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, हाउ मेनी इनपुट लाइन्स आर अवेलेबल इन BCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर IC। अब यहाँ कह रहा है BCD से 7 सेगमेंट डिकोडर IC में कितनी इनपुट लाइनें उपलब्ध होती हैं। अब 7 सेगमेंट जो आपका डिकोडर IC है उसमें टोटल जो लाइनें एग्जिस्ट करती हैं वो करती हैं 4, ठीक है। अब ये 4 क्या क्या होती हैं? जो 4 इनपुट लाइन होती है वो होती कैपिटल ABCD, ठीक है। एंड जो आपका आउटपुट लाइन आएगी वो कितनी आएगी? इसमें टोटल आएगी 7। वो क्या क्या रहेगी? ABCDEF एंड G, ठीक है। ये क्या हो गई? 7 यहाँ पे आउटपुट लाइन्स हो गई, 4 आपकी क्या हो गई? इनपुट लाइन्स हो गई। ऐसा कुछ दिखेगा, यहाँ आप देख सकते हैं BCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर, ABCD 4 इनपुट्स हैं एंड ABCDEFG यहाँ पे ये क्या है? इसकी आउटपुट्स हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ 7 सेगमेंट डिस्प्ले ऑल द 8 एनोड्स आर लेफ्ट फ्री। किस प्रकार के 7 खंडों में सभी 8 एनोड को स्वतंत्र प्रदर्शित किया जाता है? मतलब किस तरह के 7 सेगमेंट डिस्प्ले में जो 8 एनोड्स हैं ना वो फ्री लेफ्ट, मतलब लेफ्ट फ्री यानी स्वतंत्र रहते हैं, तो वो होता है आपका कॉमन कैथोड टाइप, ठीक है। क्या होता है? कॉमन कैथोड टाइप। इस तरह का आपको फिगर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, हाउ द स्केलिंग डाउन ऑफ द इनपुट इज अरेंज्ड इन डिजिटल पैनल मीटर। हाउ द स्केलिंग डाउन ऑफ द इनपुट। अब स्केलिंग डाउन ऑफ द इनपुट यहाँ पे कह रहा है डिजिटल पैनल मीटर में इनपुट की स्केलिंग को कैसे व्यवस्थित करते हैं। वोल्टेज डिवाइडर यूज़ करके, यानी वोल्टेज डिवाइडर का उपयोग करेंगे, रेगुलेटर सर्किट यूज़ करेंगे, लो पास फिल्टर सर्किट यूज़ करेंगे, या फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव फिल्टर सर्किट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है वोल्टेज डिवाइडर यहाँ पे यूज़ किया जाता है इनपुट में, ठीक है, स्केलिंग डाउन करने के लिए। किसमें? डिजिटल पैनल मीटर में। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द फंक्शन ऑफ द ब्लॉक मार्क एक्स इन डेटा सेलेक्टर सर्किट। एक डेटा सेलेक्टर सर्किट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टीप्लेक्सर बोलते हैं ना, अभी पीछे बात हो रही थी, इसे हम क्या बोलते हैं? डेटा सेलेक्टर भी बोलते हैं या मक्स बोलते हैं। तो यहाँ बोल रहा है कि एक डेटा सेलेक्टर सर्किट है, इसमें एक्स के रूप में जो पार्ट मार्क्ड है ये क्या है? तो इसे हम लोग बोलते हैं डी मल्टीप्लेक्सर। यहाँ क्या हुआ? मल्टीप्लेक्सर लगा एक, जैसे 4 इनपुट्स आए, एक सिंगल लाइन का आउटपुट मिला, फिर से यहाँ पे आपको 4 में आउटपुट चारों चाहिए, तो क्या लगाएंगे यहाँ पे? डी मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। राइट आंसर क्या हो गया आपका? डी मल्टीप्लेक्सर। इसका काम जस्ट उसका उल्टा आप कह सकते हैं। डी मक्स में एक इनपुट आपको मिलेगा, उससे आपको सेवरल आउटपुट जो है यहाँ पे मिल जाएंगे।
अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, व्हिच सिग्नल फॉर्मेट इज यूज्ड इन डिजिटल पैनल मीटर टू डिस्प्ले द इनपुट इन्फॉर्मेशन। इनपुट इन्फॉर्मेशन प्रदर्शित करने के लिए डिजिटल पैनल मीटर में कौन से सिग्नल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है? अल्फ़ा फॉर्मेट, एनालॉग फॉर्मेट, न्यूमेरिक फॉर्मेट या अल्फ़ा न्यूमेरिक यानी अक्षरांकीय प्रारूप। अब यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है न्यूमेरिक फॉर्मेट। ठीक है, डिजिटल पैनल मीटर में जो इनपुट इन्फॉर्मेशन है उसे डिस्प्ले करने के लिए जो सिग्नल फॉर्मेट होता है क्या रहता है, वो न्यूमेरिक फॉर्मेट में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट द फंक्शन ऑफ द 7 सेगमेंट एलईडी डिस्प्ले सिस्टम पार्ट मार्क्ड एज एक्स। ये 7 सेगमेंट एलईडी डिस्प्ले सिस्टम है जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ इनपुट, ये आपका क्या है, डिकोडर है, ये एक्स यहाँ पे चिन्हित है, इसी का आपको नाम बताना है क्या है, और ये क्या है यहाँ पे आपका 7 सेगमेंट डिस्प्ले है। तो जो एक्स के रूप में चिन्हित भाग है इसे क्या कहेंगे, ड्राइवर कहेंगे, काउंटर कहेंगे, फ्लिप फ्लॉप या ऑसिलेटर। तो ये है आपका ड्राइवर। ठीक है, क्या है यहाँ पे, ये इसको हम कहते हैं ड्राइवर। इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं इनपुट, देन डिकोडर, ड्राइवर और यहाँ पे ये आपका 7 सेगमेंट डिस्प्ले। अगला क्वेश्चन है, व्हिच आईसी यूज्ड ऑन द बीसीडी टू 7 सेगमेंट डिकोडर इन द डिस्प्ले सर्किट। एक डिस्प्ले सर्किट में बीसीडी में 7 सेगमेंट डिकोडर पर किस आईसी का उपयोग किया जाता है? तो आपको 4 ऑप्शंस मिल जाएंगे, IC 7404, IC 7448, IC 7106 या 7107। राइट आंसर आपका IC 7448। ये आपका डिस्प्ले सर्किट जो बीसीडी से 7 सेगमेंट डिस्प्ले सर्किट होता है उसमें इस आईसी का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द फंक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर इन द 7 सेगमेंट डिस्प्ले सर्किट। ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले सर्किट है, इसमें जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है इसका यहाँ पे पूछ रहा है फंक्शन क्या होता है। रेगुलेट द वोल्टेज यानी वोल्टेज को रेगुलेट करता है, विनियमित करता है। डिकोड इनपुट सिग्नल डिकोड करता है। एम्पलीफाई इनपुट करंट को एम्पलीफाई करता है। या कन्वर्ट बाइनरी इनटू डेसिमल फॉर्मेट, बाइनरी को डिजिटल में बदलता है। तो यहाँ पे एम्पलीफायर आपका क्या करेगा, ट्रांजिस्टर आपका क्या करेगा, वो करेगा करंट को एम्पलीफाई। कौन से करंट को, इनपुट करंट को। अगला क्वेश्चन है, व्हिच सर्किट इज यूज्ड इन डिजिटल पैनल मीटर टू अकम्प्लिश स्केलिंग डाउन द इनपुट। इनपुट को स्केल करने के लिए डिजिटल पैनल मीटर में किस सर्किट का उपयोग किया जाता है? पावर डिवाइडर का, डिस्प्ले डिवाइडर, वोल्टेज डिवाइडर या फ्रीक्वेंसी डिवाइडर। तो यहाँ भी पीछे एक क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पहले ही बात हुई थी ना कि जो स्केलिंग डाउन है इनपुट का डिजिटल पैनल मीटर में वो हम क्या यूज़ करते हैं, वोल्टेज डिवाइडर। राइट आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, वोल्टेज डिवाइडर। क्वेश्चन नंबर 40 है, व्हिच डिवाइस कन्वर्ट्स वन टाइप ऑफ डिजिटल फॉर्मेट इनटू अनदर डिजिटल फॉर्मेट। कौन सा उपकरण एक प्रकार के डिजिटल प्रारूप को दूसरे डिजिटल प्रारूप में परिवर्तित करता है? मतलब ऐसे उपकरण का नाम बताना है जो एक डिजिटल फॉर्मेट को दूसरे डिजिटल फॉर्मेट में ही परिवर्तित कर दे। उसे क्या कहेंगे, डिस्प्ले डिकोडर, डिस्प्ले ड्राइवर, ड्राइवर ट्रांजिस्टर या 7 सेगमेंट डिस्प्ले। तो इसे हम लोग कहते हैं डिस्प्ले डिकोडर। क्या कहेंगे उसे, डिस्प्ले डिकोडर। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन, हाउ द स्लाइडिंग ऑफ द टेक्स्ट इज मूव वर्टिकली ऑन द डेस्कटॉप कंप्यूटर मॉनिटर। एक डेस्कटॉप कंप्यूटर मॉनिटर डिस्प्ले पे जो टेक्स्ट की स्लाइडिंग है उसे लंबवत कैसे किया। जैसे टेक्स्ट आपको यहाँ दिख रहे हैं ना, आप इसे स्लाइड करते हैं ऊपर जाता है, फिर नीचे टेक्स्ट आपको ऊपर मिलते रहते हैं। उसे हम किस चीज़ से करते हैं, बाई कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन, कनेक्टिंग पोटेंशियोमीटर, स्क्रॉलिंग व्हील इन द माउस में जो स्क्रॉलिंग व्हील है उससे, या माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम होता है। तो हम किससे करते हैं, जो माउस में व्हील लगा हुआ है उसे स्क्रॉल करते हैं, हम क्या करते हैं, टेक्स्ट को अप साइड मूव करते रहते हैं। माउस देख रहे हैं ना, यहाँ पे लेफ्ट राइट 2 आपकी यहाँ पे बटन्स होती हैं, साथ में ये क्या है आपका, यही है स्क्रॉलिंग व्हील जिससे आप स्क्रॉल करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हिच स्टेज प्रोवाइड्स द रिक्वायर्ड करंट टू डिस्प्ले द एलईडी टाइप 7 सेगमेंट डिस्प्ले डिवाइस। कौन सा चरण जो है एलईडी टाइप के 7 सेगमेंट डिस्प्ले डिवाइस को प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक करंट जो है प्रदान करता है? ड्राइवर, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर या डीमल्टीप्लेक्सर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ड्राइवर। ठीक है, ये जो ड्राइवर है ये प्रोवाइड करेगा किसको, 7 सेगमेंट टाइप जो एलईडी डिवाइस है उसको इनपुट करंट, आवश्यक जो ऑपरेट करने के लिए करंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 43 यहाँ पे,
हाउ द पिन नंबर ऑफ 7 सेगमेंट डिस्प्ले डिवाइस इज मार्क्ड। जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले डिवाइस है उसके पिन नंबर कैसे चिन्हित किए जाते हैं। पीछे हम लोग देखते आ रहे हैं कैसे चिन्हित करते हैं, अल्फ़ाबेट से। किससे करते हैं, अल्फ़ाबेट से। ABCDEFG आपने देखा ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हिच कॉम्बिनेशन ऑफ सेगमेंट्स आर स्विच्ड ऑन टू डिस्प्ले द डिजिट 6 बाय द 7 सेगमेंट डिस्प्ले। 7 सेगमेंट डिस्प्ले के संयोजन में जो 7 खंड डिस्प्ले द्वारा अंक 6 प्रदर्शित करने के लिए चालू किया जाता है। हिंदी थोड़ा सा आपको कठिन लग सकती है। बेसिकली कह रहा है कि कौन से कॉम्बिनेशन ऑफ सेगमेंट यहाँ पे स्विच डाउन होते हैं, किसमें, जो आपका डिस्प्ले द डिजिट 6 बाय द 7 सेगमेंट डिस्प्ले। अब डिजिट 6 अगर आपको डिस्प्ले करनी है तो यहाँ पे ये सारे आपके जो हैं क्या हो जाएंगे, यहाँ पे चालू होंगे, ABCDEFG। ठीक है, पीछे यहाँ आपको दिखा भी दें चाहे। हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा, ABCDEF एंड G ये सभी आपके क्या होंगे, यहाँ पे एक्टिव होंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ द 7 सेगमेंट डिस्प्ले ग्लोज टू डिस्प्ले द डेसिमल नंबर ऑफ 0 to 9। दशमलव संख्या 0 से 9 को प्रदर्शित करने के लिए 7 खंड डिस्प्ले जो हैं कैसे चमकते हैं। फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ सेगमेंट, रिवर्स बायसिंग यानी सेगमेंट की रिवर्स बायसिंग कर देते हैं, स्विच ऑन एनोड सप्लाई, एनोड की आपूर्ति को चालू करें, या स्विच ऑन कैथोड सप्लाई। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट की फॉरवर्ड बायसिंग करके। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, व्हाट द फंक्शन ऑफ द रजिस्टर कनेक्टेड इन द डिजिटल पैनल मीटर सर्किट। एक ये डिजिटल पैनल मीटर सर्किट है, इसमें जो रजिस्टर आपके लगे हैं, ठीक है, और उधर क्या रजिस्टर जिसे कहते हैं, रजिस्टेंस जो लगे हैं उनका यहाँ पे फंक्शन क्या है। शंट रजिस्टर हैं, मल्टीप्लायर रजिस्टर हैं, वोल्टेज डिवाइडर रजिस्टर हैं, या करंट लिमिटिंग रजिस्टर हैं। तो ये सभी आपके क्या हैं, वोल्टेज डिवाइडर रजिस्टेंस हैं। क्या है, वोल्टेज डिवाइडर रजिस्टेंस हैं। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, व्हाट द बैटरी वोल्टेज रेटिंग ऑफ डिजिटल पैनल मीटर मार्क्ड एज एक्स। ये आपका एक्स के रूप में मार्क है। क्या है, आपका डिजिटल पैनल मीटर है। इसमें जो बैटरी वोल्टेज है उसकी रेटिंग क्या होती है, डिजिटल पैनल के बैटरी वोल्टेज की रेटिंग क्या रहती है, 9 वोल्ट DC। याद कर लीजिए आप लोग, क्या रहेगी, 9 वोल्ट DC। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हिच IC यूज्ड इन द LCD डिजिटल पैनल मीटर। कौन सा IC LCD डिजिटल पैनल मीटर में प्रयोग किया जाता है। LM2576, LM2621, ICL7106 या MC34063A। राइट आंसर आपका ICL7106। ही IC आपका किस में यूज़ करते हैं हम लोग, डिजिटल पैनल मीटर में, LCD डिजिटल पैनल मीटर में। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ 7 सेगमेंट डिस्प्ले एनोड्स ऑफ ऑल सेगमेंट्स आर कनेक्टेड टुगेदर। सभी खंडों के 7 खंड। अब यहाँ फिर से देखिए, इंग्लिश हिंदी थोड़ी सी आपको टफ लग सकती है। यहाँ कह रहा है किस टाइप का जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले है, ठीक है, 7 सेगमेंट डिस्प्ले एनोड ऑफ ऑल सेगमेंट, सभी सेगमेंट के जो एनोड्स हैं वो एक साथ क्या रहें, कनेक्ट रहें। तो वो किस में कनेक्ट रहेंगे, जो कॉमन एनोड टाइप का 7 सेगमेंट डिस्प्ले होगा उसी में वो सभी क्या रहेंगे, कनेक्ट रहेंगे। कॉमन कैथोड में क्या होंगे, वो फ्री रहेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे आपका कॉमन एनोड टाइप का 7 सेगमेंट डिस्प्ले। क्वेश्चन नंबर 50 है यहाँ पे, व्हाट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द शंट रजिस्टर फॉर फुल स्केल रेंज इन 0 to -1 एम्पियर डिजिटल पैनल मीटर। एक 0 से -1 एम्पियर डिजिटल पैनल मीटर में फुल स्केल रेंज के लिए शंट रजिस्टर में वोल्टेज ड्रॉप क्या है। तो वो होता है आपका 200 मिली वोल्ट। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 200 मिली वोल्ट। अब आती है आपकी बारी। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल रखा है इस बार हमने आपके लिए। क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम। वैक्यूम यानी निर्वात, ठीक है, वैक्यूम का अपवर्तनांक क्या है, 1, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1 या इन्फिनिटी। जो भी राइट आंसर हो आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना है। जिसका भी आंसर सही होगा उस पर हम लाइक और रिप्लाई जरूर करेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करके बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आपको आने वाली सभी तरह की अपडेट व इन्फॉर्मेशन के साथ साथ पढ़ाई की वीडियोज़ हमेशा मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना।